गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडुलस फंक्शन के कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे। कल हमने डिस्कस किया था अगर कॉन्टिन्यूस कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसमें हमें किसी अननोन कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन करना या फाइंड आउट करना, तो उसके लिए हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम मॉडुलस फंक्शन के ऊपर जिक्र करते हैं, उसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चन है वो सोल्व आउट करेंगे। देखिए मॉडुलस फंक्शन की पहले थोड़ी सी डिटेल देखिए, हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, बाकी फिर से एक बार इसकी डिटेल देखिए। जैसे कि हमारे पास मोड ऑफ एक्स दिया हुआ है कोई फंक्शन, या फिर हमारे पास मोड ऑफ एक्स माइनस 2 दिया हुआ है, या फिर 2x माइनस 3 दिया हुआ है, या फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है। यानी कि जितने भी हमारे पास मॉडुलस फंक्शंस की ये टाइप्स हैं, तो इनमें सभी की जो डोमेन होती है, डोमेन इन सभी की जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर होती है। डोमेन इज ऑल रियल नंबर, और इनकी जो रेंज होती है वो पॉजिटिव रियल नंबर होती है। पॉजिटिव रियल नंबर होती है, पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि हम ये कह सकते हैं 0 to infinity, 0 to infinity पॉजिटिव रियल नंबर, इसकी रेंज हम ये कह सकते हैं। यहाँ पे जो मॉडुलस फंक्शन x, x माइनस 2, 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जितने भी हैं मॉडुलस फंक्शंस, इन मॉडुलस फंक्शन को हम पॉजिटिव रखने के लिए दो पार्ट्स में ब्रेक करके लिखते हैं। दो पार्ट्स में ब्रेक करके लिखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है मोड ऑफ x माइनस 3 है, तो मोड ऑफ x माइनस 3 को मैं यहाँ पे दो पार्टों में ब्रेक करता हूँ। देखिए किस तरह से लिखते हैं हम। जैसे हमारे पास दिया हुआ है मोड ऑफ x माइनस 3, यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारा जो फंक्शन है वो ये है, क्वेश्चन ये है टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन मोड ऑफ x माइनस 3 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 3। ये कब लेंगे? यदि x का मान 3 के बराबर ना हो, यानी 3 से ज्यादा हो या 3 से कम हो। 0 कब लेंगे? यदि x का मान 3 हो, और एट x इक्वल टू 3 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पहले हम मोड ऑफ x माइनस 3 को ब्रेक करेंगे। मोड ऑफ x माइनस 3 क्या होता है? देखिए मोड ऑफ x माइनस 3 होता है, हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए मोड ऑफ x माइनस 3 है, ये अपने आप में एक पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसकी जो रेंज होती है वो हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, पॉजिटिव रियल वैल्यू मिलती है। तो लेकिन हमें इसमें एक बात का कंफ्यूजन ये है कि जो मोड के अंदर की जो वैल्यू है x माइनस 3 के बारे में हमें नहीं पता है कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए हम x माइनस 3 के दो पहलू मानिए चलेंगे। हो सकता है x माइनस 3 पॉजिटिव का हो सकता हो x माइनस 3 नेगेटिव हो। और x माइनस 3 अगर नेगेटिव फॉर्म में है, यदि x माइनस 3 नेगेटिव हो, नेगेटिव अपने आप में नेगेटिव वैल्यू दे रहा हो x माइनस 3, लेकिन हमें x माइनस 3 जब नेगेटिव दिया है तो मोड की जो आउटपुट है वो पॉजिटिव होती है, यानी फंक्शन अपने आप में पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो पॉजिटिव वैल्यू निकालने के लिए हम x माइनस 3 ये जो है मोड वाली वैल्यू है, इसको हम माइनस ऑफ x माइनस 3 के रूप में अज्यूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 3 है वो अपने आप में नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव टकराएगा तो पॉजिटिव वैल्यू हमें मिल पाएगी। यदि x माइनस 3 पहले से ही पॉजिटिव आउटपुट दे रहा हो हमें, तो पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है तो हम यहाँ फंक्शन के सामने प्लस साइन लेके चलेंगे। ये हमारे पास x माइनस 3 का जो मॉडुलस फंक्शन है उसके दो पहलू बन जाएंगे। यहाँ से देखिए इसको हम आगे सोल्व करके लिख सकते हैं। x माइनस 3 लेस देन 0 है तो इसको लिखेंगे आगे, तो ये बन जाएगा x माइनस 3 लेस देन 0 को x लेस देन 3 हो जाएगा, यहाँ से x लेस देन 3 बन जाएगा यहाँ से ये। इसके बाद ये बन जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हो गया हमारे पास। दो पार्टों में ब्रेक हो गया यहाँ पे। माइनस ऑफ x माइनस 3 ये कब लेंगे? जब x का मान 3 से कम हो, जब x का मान 3 से ज्यादा हो तो प्लस x माइनस 3 लेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, जो ये आपका मॉडुलस फंक्शन है इसको डिवाइड किया गया है x और मल्टीप्लाई बाई x माइनस 3 से। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा पोर्शन चेंज हो जाएगा। देखिए x माइनस 3 तो मॉडुलस में गिवन है, डिवाइड बाई x इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ से हमें क्या मिलता है? देखिए यहाँ से हमें मिलेगा माइनस। हम जब इनको डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पार्ट को डिवाइड करेंगे x इंटू एक्स माइनस 3 है, तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, माइनस 1 बाई एक्स बच गया। और ये कब लिया जाएगा? यदि x का मान कम हो 3 से तब लेंगे। इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को डिवाइड करेंगे, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 1 अपॉन x। ये कब लेंगे? यदि x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा तब लेंगे।
अब हमारे पास जो टोटल जो एफ एक्स है वो इस पार्ट में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ एक जीरो भी दिया हुआ है। यदि एक्स का मान 3 हो तो हमें जीरो के लिए यूज करना है। इसके बाद में हम LHL, RHL और FX तीनों पार्ट से सोल्व करते हैं। LHL, RHL और FX तीनों पार्ट से सोल्व करेंगे। यहां तक एक बार फिर से दोबारा से देखिए। सबसे पहले मोड ऑफ x माइनस 3 है, हम इसको ब्रेक करेंगे तो मॉडुलस जो फंक्शन होता है उसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स होती है, रेंज होती है वो पॉजिटिव रियल नंबर होती है। मॉडुलस फंक्शन के जो आउटपुट है, जो रेंज है, वो हमेशा इसकी पॉजिटिव रियल नंबर होती है। इसलिए रेंज को पॉजिटिव रखने के लिए हमारे पास जो अंदर की जो वैल्यू होती है x माइनस 3 उसको हमें कंफर्म नहीं होता है। हो सकता है x माइनस 3 अपने आप में पॉजिटिव बनता हो सकता है x माइनस 3 अपने आप में नेगेटिव बन सकता है, यानी x की वैल्यू हम उस हिसाब से ले ताकि नेगेटिव बने। तो यानी x का मान x माइनस 3 का मान अगर नेगेटिव का हो तो हम फंक्शन को पॉजिटिव बनाने के लिए एक आगे माइनस लगाएंगे और x की वैल्यू यहाँ पे 3 से कम हो जाएगी। और x माइनस 3 अपने आप में पॉजिटिव होता है तो फंक्शन को पॉजिटिव बनाने के लिए हम पॉजिटिव साइन लेंगे आगे, और यहाँ पे फिर वैल्यू बनेगी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसके बाद में देखिए हमारे पास यहाँ पे मोड ऑफ x माइनस 3 के डिवाइड में x इंटू एक्स माइनस 3 है, तो डिवाइड करेंगे इस फंक्शन को। ये मोड ऑफ x माइनस 3 है, इसको डिवाइड करेंगे x इंटू एक्स माइनस 3 से। डिवाइड करेंगे तो इन दोनों को भी डिवाइड किया जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। ये वाली वैल्यू केवल इसके लिए सोल्व हुई है, बाकी x इज इक्वल टू 3 के लिए आपको 0 को यूज करना है। अब हम कंटिन्यूटी चेक करने के लिए यहाँ पे LHL, RHL और f ऑफ x तीनों फॉर्म्स चेक करेंगे। अगर हमारी LHL, RHL दोनों बराबर हैं तो ही आगे आप fx पे चलिए, या फिर LHL और fx को चेक कर लीजिए। तीनों में से किन्हीं भी दो को चेक कर लीजिए। अगर कोई भी दो बराबर होता है तो ही तीसरा सोल्व आउट करते हैं हम। तो यहाँ पे देखते हैं हम आगे LHL, RHL सोल्व आउट करेंगे। देखिए LHL, टेकिंग LHL लेफ्ट हैंड लिमिट हम सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट हमारी बन जाएगी x अप्रोचेस टू 3 माइनस। अब 3 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा? देखिए x का मान 3 से कम है, 3 से कम है तो आपको फंक्शन लेना पड़ेगा -1/x। तो आपके पास यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा -1/x। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं, पीछे की तरह सोल्व करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 3 माइनस x यूजिंग सब्स्टिट्यूशनल मेथड h अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पे हमारी लिमिट हो जाएगी h अप्रोचेस टू 0 और -1/x, x की जगह पे आ जाएगा 3 माइनस में h। अब जो हमारी लिमिट है वो h अप्रोचेस टू 0 है, तो h की जगह पे जब हम 0 यहाँ अप्लाई करेंगे अप्रोक्सीमेटली टू 0 अप्लाई करेंगे लिमिट h की जगह पे 0, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से -1/3। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी -1/3। जब h अप्रोचेस टू 0 आप यहाँ रखते हो, h का मान 0 रखोगे तो -1/3 आपके पास बचेगा। ये हमारे पास आई है LHL। और हमें यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमारा जो fx है, यानी x इज इक्वल टू 3 के ऊपर हमारा fx क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे f ऑफ x एट x इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 0, यानी f ऑफ 3 कह सकते हैं, और वो हमारे पास है 0। तो f ऑफ 3 है वो हमारे पास 0 है, और LHL है वो -1/3 है। देयरफॉर हम कहेंगे कि फंक्शन होगा वो कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस, यानी LHL इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x एट x इक्वल टू 3। हम कह सकते हैं कि फंक्शन कैसा होगा? fx इज डिसकंटिन्यूअस। दैट्स ऑल। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन के ऊपर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर है। तो तरीका हमारा वही रहेगा, कंटिन्यूटी हमें डिस्कस करनी है। हमें fx दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1/x -1। ये कब लेते हैं? यदि x का मान इक्वल टू 1 ना हो, और -1 लेंगे यदि हमारे पास x इज इक्वल टू 1 है। तो डिस्कस द कंटिन्यूटी, हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे वही तरीका है कि यहाँ हम LHL, RHL और fx इन तीनों साइड्स को चेक करेंगे। अगर इन तीनों साइडों में से कोई भी दो साइडें इक्वल नहीं होती हैं तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बन जाता है।
तो यहाँ पे हम पहले हमारे पास LHL निकालते हैं और fx के साथ फिर कंपेयरिंग कर लेंगे। अगर LHL और fx दोनों बराबर दिखाई दे तो आप RHL को सोल्व करिए आगे। हम LHL को लेके चलते हैं। टेकिंग LHL टू चेक द कंटिन्यूटी लिख सकते हैं हम। टू चेक द कंटिन्यूटी टेक LHL लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस। अब 1 माइनस के लिए जो हमारा फंक्शन होगा वो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। हम लिमिट को पुट कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग। पुटिंग x इज इक्वल टू 1 माइनस x वेयर h अप्रोचेस टू 0। नाउ न्यू लिमिट बिकम्स h approaches to 0 and putting the value of x is that greatest integer of 1 minus x minus 1 divided by यहाँ पर 1 minus x minus 1। यानी हमारे पास जब x की वैल्यू 1 minus x है तो हमें x की जगह पे 1 minus x सब्स्टिट्यूट करनी है। अब देखिए एक यहाँ पे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर का कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है और वहां पे हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है तो वहां हमें लास्ट में जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर को सोल्व करने से पहले आपको x का मान है वो यहाँ 0 पुट नहीं करना है। x का मान हमारे पास होता है वो 0 के नियरेस्ट है, 0 नहीं होता है, 0 के नियरेस्ट है यानी 0 से कम या 0 से ज्यादा। तो यहाँ पे x का मान अगर हम रखेंगे तो 0 के नजदीक रखेंगे और 0 के नजदीक रखते हैं तो 1 में से हम 0 के नजदीक यानी 1 में से कुछ स्मॉल क्वांटिटी हम लेस करते हैं। 1 में से कुछ स्मॉल क्वांटिटी लेस करेंगे। 1 में से स्मॉल क्वांटिटी जब हम लेस करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0 पॉइंट समथिंग आएगी। 1 में से हम एक स्मॉल क्वांटिटी लेस करेंगे तो यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी वो 0 पॉइंट समथिंग आएगी और 0 पॉइंट समथिंग जैसे 0.999 इस तरह से मान लीजिए। और फिर इसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका हमें फाइंड आउट करना है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 0, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर हम पहले पढ़ चुके हैं। 11th क्लास का टॉपिक है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। ग्रेटेस्ट इंटीजर हम किसी भी इंटेग्रल और नॉन इंटेग्रल वैल्यू का निकाल सकते हैं। जैसे 0.999 का 0 हो गया, अगर मैं 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना चाहूं तो भी 0 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है जो आपको नॉन इंटेग्रल वैल्यू दी गई है उससे छोटी पूर्ण वैल्यू आपको बतानी होती है। अगर इंटेग्रल वैल्यू दी गई है तो वो खुद अपने आप बन जाएगी। इंटेग्रल वैल्यू का मतलब जैसे कि हमारे पास 5 है तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 ही हो जाएगा। -1 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा। लेकिन -1.2 हो तो ये नॉन इंटेग्रल वैल्यू हुई। नॉन इंटेग्रल वैल्यू हुई तो यहाँ पे फिर इससे छोटी वैल्यू हमें देखनी है और जो पूर्ण हो तो वो हो जाएगी -2। इसी तरह से 0.9 है तो उसका 0 हो जाएगा। दैट इज सेम वे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 माइनस एच यानी एच की जो वैल्यू है वो 0 के नजदीक है तो हम 1 में से कुछ लेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग आएगा और 0 पॉइंट समथिंग आता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे दैट इज इक्वल टू 0। 0 -1 अपॉन 1 से 1 कैंसिल -h हो जाएगा। यहां से हमें आउटपुट मिलेगा 1/h। Now we applying the limit h approaches to 0। अब यहाँ हम h approaches to 0 रखेंगे यानी कि 0 के नजदीक पुट कर रहे हैं हम। ग्रेटेस्ट इंटीजर के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें 0 के नजदीक पुट किया जाता है तो 0 के नजदीक यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे यानी कि 1 के अपॉन में स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 के अपॉन में 0 के नजदीक यानी कि बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी और यहाँ से हमें जो आउटपुट मिलेगा वो आपका लार्जेस्ट आउटपुट रहेगा। लार्जेस्ट आउटपुट का मतलब हम यहाँ इसको इन्फिनिटी के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 के अपॉन में स्मॉलेस्ट वैल्यू हम डिवाइड करते हैं। 1 को अगर हम छोटी से छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट मिलेगा हमें वो एक लार्जेस्ट के रूप में आउटपुट मिलता है तो यानी कि दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। हम लिखने को हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि जब हम h की जगह यहाँ 0 रखें तो 1 अपॉन में 0 दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है बल्कि एक्चुअल में होता क्या है, x का मान होता है वो स्मॉलेस्ट टू 0 होता है। 0 के नजदीक वो 0.1 भी हो सकता है, 0.00000 अप टू 1 हो सकता है।
यानी कि 0 के नजदीक वैल्यू है, और 1 के अपन में अपनी जितनी छोटी वैल्यू होगी उसका आउटपुट उतना ही बड़ा आता है, दैट इज लार्जेस्ट वैल्यू, और वो इन्फिनिटी को कन्वर्ट करेगी। तो ये इन्फिनिटी हो गया हमारा, LHS इज इक्वल टू इन्फिनिटी। हम बात करते हैं एफ ऑफ एक्स की। एफ ऑफ एक्स हमारा कितना है 1 के ऊपर, देखिए 1 के ऊपर एफ ऑफ एक्स हमारा है -1 है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे LHS इज नॉट इक्वल टू f of x, therefore the function is discontinuous. Thank you, have a nice day.